से आए हैं, टोलेपुर से आए हैं, कैरों से आए हैं, भाले से आए हैं और लातादाद जगहों से आए हैं। उनका नाम मैं अभी आपसे बताऊँ। थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ दीजिए, मैं ख़वातीन से बात करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, बेटों, मेरे गिरामी कदर मेहमानों, ख़वातीनों, हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका वाक़तन मशकूर हूँ। वो जो होता है एक फ़िक्र वो नहीं है, ये मैं वाक़तन आपका मशकूर हूँ, दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। आपका यहाँ आना इस बात का सिग्नल दे रहा है, गवाही दे रहा है। बेटे ये झंडे वाले तो साइड पे आ रहे हैं, पीछे से मैं देखना चाह रहा हूँ लोगों को। उसके मिशन से प्यार करते हैं और अब आपने फैसला किया है बिलाखिर कि आप अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए आने वालों के लिए, मौजूद के लिए फिक्रमंद हुए। जो वक्त गुजर गया है कम से कम 35 साल का, जिसमें 5 नस्लों का कुछ भी नहीं बनाया जा सका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतने प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत जवान, इतने मेरे अजीज भाई मोअज़्ज़ज़ उम्र सीधा लोग, आंखों में बहुत सी महरूमियां रखते हैं और अल्लाह का एहसान है कि मैं उनको पढ़ सकता हूँ। मैंने सारी उम्र ये महरूमियां पढ़ी हैं और जब अल्लाह ने मुझे सरकारी उर्दू पे तयन किया तो मैंने आगे बढ़ के जुर्रत से, ईमानदारी से, बगैर किसी गर्ज के सिर्फ पाकिस्तान, उसके अवाम और अल्लाह की खुशनुदी के लिए और उनकी दुआओं के लिए और आप सबसे दुआएं लेके मैं आगे बढ़ा। रोशन पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, महमूद जिंदाबाद, महमूद जिंदाबाद, जान निसार जिंदाबाद। आप सब मेरे घर के लोग हैं, आप मेरे खानदान का हिस्सा है और मैं शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे अपने खानदान में जगह दें। आपको बहुत इल्म नहीं है, मुझे बहुत वक्त ना मिला, बहुत मसरूफियत में कि आपके साथ बहुत सा वक्त गुजारूं, लेकिन मैं जो काम कर सकता था वो अपने पूरे इलाके में, रसूल शहर में, इस गांव में और इर्द गिर्द के गाँव में करता रहा हूँ। वो लगा एक पूरा चैप्टर है, बाब है कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में आपके इस बड़े भाई ने क्या किया है, वो इंशाल्लाह बरामद होगा। अभी आप जिस तादाद में आए हैं और 2-3 कट हमने अच्छे किए, आप यकीन करें आपको हर जगह से मेरे लिए फूल मिलेंगे, आपके लिए फूल मिलेंगे, हमारी नस्लों के लिए फूल मिलेंगे। एक बात मैं और करना चाहता हूं, वो बात यह है कि मेरा दिल
मेरा दिमाग, मेरी रूह, मेरा गुजरा हुआ वक्त, मेरा आज का वक्त, मेरा इस दुनिया में जाने का वक्त, उसके बाद मैं आपके साथ हूं। आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको ना कभी मायूस किया है, ना कहीं भी मैंने किसी बंदे को मायूस करने का सोचा है या किया है। और आपकी दुआओं से अल्लाह ने बेशुमार इख्तियारात से नवाजे रखा है, लेकिन वो सब इख्तियार आपकी इन मोहब्बतों और जो मैं बहुत से जज्बात आपके देख रहा हूँ और जो आगे फैलेंगे, वो कुव्वतें, वो चीजें इनके सामने हेच है, कोई हैसियत नहीं है उनकी। हैसियत है तो आपके इस कट की, इस मोहब्बत की है, जो आप लेके आगे चलेंगे। और इस आगे चलने में जितना आप मेरा साथ देंगे, रोशन पाकिस्तान लीग को मजबूत करेंगे। और मुझे तवक्को सबसे ज्यादा गरीब आदमी से है, मजबूर से है, महरूम से है। और जो मुझे जानते हैं, मैंने एक ही तराना पढ़ा है, एक ही चीज में जानता हूं, कलमा शरीफ पढ़ने के बाद, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद, आम आदमी मेरा ईमान है। जुबैद महमूद जिंदाबाद, रोशन पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, गरीब आवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जुबैद महमूद कदम बढ़ाओ, जुबैद महमूद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, महमूद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ना मैं सियासतदान हूं, ना मैं सियासत करने आया हूं। मैं आपकी खिदमत करने आया हूं। आपके वो लोग जो महरूम रह गए हैं, जैसे कंपार्टमेंट आ जाती है, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं, उनके लिए भी है कि वो सामने आएंगे और इंशाल्लाह अपना रोल अदा करेंगे। और जो बच्चे हमारी गोद में हैं, हमारे स्कूलों में हैं, हमारे रिक्शों में, हमारी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे होते हैं, या अभी बहुत से आने वाले हैं, उनके लिए हमने काम करना है इंशाल्लाह। मेरा ये पैगाम किसी भी शख्स, ग्रोह, ग्रुप, बरादरी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मेरे पास ना फुर्सत है, ना मैं इन फजूलियात, लघुवियात में उलझना चाहता हूँ। और एक और चीज जो मैं छोटे छोटे ग्रुपों में कहता रहा हूँ, मेरी कोई बरादरी, मेरी कोई अजीजदारी नहीं है, मेरी कोई बरादरी नहीं है, कोई बरादरी नहीं है, मेरी कोई अजीजदारी नहीं है। मेरी मोहब्बत, मेरी बरादरी, मेरा ईमान, मेरी अजीजदारी पाकिस्तान का पिसा हुआ बंदा है। आप जानते हैं, अक्सर जानते हैं, आप में से बतौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर के, दीगर आला उहदों के, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, मैंने हमेशा दरबारों के बगैर, दरबारों के बगैर और गार्डों के बगैर, लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के बगैर मैंने अपना वक्त गुजारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो इंसान हूँ, आप सबकी दुआओं से, अपने बाबे रोशनदीन की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से, उनकी मेहनतों से, जो उन चंद लोगों में जरूर ऊपर है जिसने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों से गले मिला है, मुआनका किया है, जफ्फी डाली है।
90 मैंने पहले तीसरे पद से करने की कोशिश की और हमेशा कामयाब रहा। ये करते हैं। अगर मेरे दफ्तर में, मेरी कचहरी में कोई गरीब आदमी आया है, ऐसा आदमी जो कि महरूम मुझे नजर आया है, वो जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ा है, ये अल्लाह ताला जानता है, मैं उसका फल खा रहा हूँ। मैं उसी का फल खा रहा हूँ, किसी बड़े की खिदमत करके कोई फल नहीं खा रहा हूँ। मैं इस बात का फल खा रहा हूँ कि मेरा दिल और मेरा कलम खुलता गया, दिल खुलता गया, कलम मजबूत होता गया कि ये बंदा आए तो मैं इसकी खिदमत करूँ। इसका कोई कहने वाला, सुनने वाला कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह कामों में अल्लाह के फजल से बहुत से लोगों के लिए, बेशुमार अनगिनत लोगों के लिए, छोटे ओहदों से लेके बड़े ओहदों तक मैं रोजगार का बायस बना और जो मैं आइंदा भी बनना चाहता हूँ आपकी मदद से। रोशन पाकिस्तान थोड़ी सी बात, चूंकि आप मेरे अपने लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा। आप कहेंगे ये गरीब की मोहब्बत आज वोट के लिए जाग पड़ी है, ऐसी बात नहीं है। मैंने इंतहा की गुर्बत देखी है अपने बचपन के अंदर। मेरा बाप रोशन जिला के ये सबसे बड़े खानदान का एक फर्द था। खानदानी हालात ऐसे थे कि मेरी दादी उमरा बीबी, मेरी फूफी बरकत बीबी, मेरी फूफी अजीज बीबी और मेरे बाप सूबे खान और इफ्तिखार अहमद साहब को बड़े घर की बड़ी हवेली में एक कोने में जीने की इजाजत दी गई। और ये इजाजत नहीं थी कि सूबे खान तालीम हासिल करे। सूबे खान को घर से पिटाई करवाने के बाद भी किसने पढ़ाया? औरतों ने, 3 औरतों ने। ये बैठी हैं बॉस, ये खड़ी हैं, 3 औरतों ने पढ़ाया। कैसे? नाले बना के, चंगेरे बना के, कपास इकट्ठी करके, घर से सख्ती बर्दाश्त करके, करते करते इसको ग्रेजुएशन करा दिया, BA करा दिया 1939 में। और वो एक भोला भाला सा मजलूम लड़का, महरूम लड़का, इंडियन पुलिस में पाकिस्तान बनने से पहले ASI भर्ती हुआ 40 रुपया के ऊपर, जो उसके लिए नेमत, बहुत बड़ी नेमत। पाकिस्तान बना, सूबे खान पाकिस्तान में आ गए। यहां पर जब हम लोगों ने थोड़ी होश संभाली, खुसूस मैंने, क्योंकि बड़ा था, तो वालिद की तनख्वाह 310 रुपए माहाना थी और आटा भी हर महीने, हर 10वें दिन, 7वें दिन लोहारी दरवाजे के अंदर 1 पौने मरले की खोली, जिसका किराया हम दे सकते थे, उसमें रहते हुए चौक, झंडा, चीची जो आज भी मौजूद है, मैं बतौर DC भी वहां गया हूँ, बतौर चीफ सेक्रेटरी भी वहां गया हूँ, और 10 से आटा फिर खरीद के लाया हूँ अपने बच्चों के लिए कि ये मेरी मिरास है। मिरास है, ये मेरी कमाई है, ये मेरे बाप की मेहनत की कमाई। 310 रुपया में उस पुलिस अफसर ने 11 रुपया नहीं लाया। मुश्किलात थी, 7 बच्चों को आला तालीम दिलाई, आला औहदों पे अल्लाह ने भेजा। मैं यही सपने आपके लिए देखता हूं और सोचता हूं और यकीनी तौर पे करना चाहता हूं। बहुत सबक गुजर गया, लेकिन बहुत है, और मैं चाहता हूं कि इन आप लोगों में से
आपकी औलादों में से आहिस्ता आहिस्ता कसूर, पंजाब और पूरे पाकिस्तान से कैसी पौध तैयार हो। वक्त है, फानी है, बंदा मैं भी फानी हूँ, कितना सांस है कितना नहीं अल्लाह जानता है। इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए और रोशन पाकिस्तान लीग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। मेरा तो नून से ग्वाल मंडी से ताल्लुक था। जब मैं वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर था और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां से फिर ये वाबस्तगियां शुरू हुई और सारी उम्र रही, ऊंच नीच हुई, सब कुछ हुआ। जब मैं चीफ सेक्रेटरी बना, वो जिस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दरवाजे खोलता था, बैठता था, गरीब आदमी की खिदमत करता था, बगैर सिफारिश के तमाम ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही, नौकरशाही को मैंने कहा कि लोगों के काम करने हैं और दरवाजे के बाहर बैठना है। आजकल मैं स्पीकर के नीचे बैठता हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल उस तरह जैसे मैं चीफ सेक्रेटरी के तौर पे बाहर बैठता था। और मैं इतना खुश होता हूँ यहाँ पे कि कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। और मुझे आज यहाँ बैठे हुए 18 दिन है और आप दिन लोग इकट्ठे हो गए माशाल्लाह। ये बरकत है उस बात की, डेरा नहीं है। फजल खुदा मैं उन मुश्किलात में से निकला। बहुत सी नाखुशगवार चीजें होने को थी, बहुत सी मुश्किलात आने को थी। इस बात की सजा पे कि ये बगैर सिफारिश पे काम जो हो रहा है, दौरे किए जा रहे हैं, दफ्तर खोल दिए गए हैं, गरीबों का काम बगैर पैसे के हो रहा है, बगैर उसकी जात बरादरी पूछे हो रहा है, तो ये तमाम सियासतदानों को बुरा लगा। और चूंकि हुकूमत वक्त जिसके मैं काम करता था साथ, उनको बहुत ही बुरा लगा। कसूर के सारे 4 बड़े बड़े घराने भी पेश थे इस बात के अंदर कि ये सरकारी मुलाजिम को नकेल डालें, ये क्या कर रहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब रोशन भीला में तवाज़ुन खराब हुआ, दूसरे इलाकों में कम पैसा लगाया गया। लाए मेरे सामने इन बड़े बड़ों को फूल नगर फतेहपुर और ये कसूर से, क्या जाके इन्होंने रौले नहीं डाले कि जी सरकारी मुलाजिम में 1-2 टके का ज्यादा से ज्यादा इजाजत देनी है तो अपने गांव में काम कर ले, हमारी सियासतें खराब ना करें। इनकी सियासत होती है, अगर आपको तालीम मिलती है अच्छे स्कूलों में, इनकी सियासत खराब होती है कि आपकी सेहत अच्छी हो। इनकी सियासत खराब होती है कि आपके बच्चे जो अल्लाह ताला ने उसी तरह पैदा किए हैं, उसी तरीक़ाकार से जिस तरह के एक बड़े आदमी का बच्चा पैदा होता है। बड़े तो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम दुनियावी तौर पर बड़ा कहते हैं, और छोटे लोगों के यहाँ जैसे पैदा होता है, उनका भी वही हक है। और मेरा ये ख्वाब है, एक और ख्वाब है, ख्वाब बहुत है, इंशाल्लाह आपने पूरे करने हैं, आपने करने हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम के तहत आपने पूरे करने हैं इंशाल्लाह। जिस तरह मैं टाट पे बैठ के आधी रोटी के ऊपर चौक झंडा चीची की 10 सेर की आटे के ऊपर मैंने पढ़ाई की है और मेरे बाप ने 7 बच्चे पढ़ाए हैं। और मैं कहता हूं अपनी ही बरादरी को, अपने ही लोगों को इस गांव के अंदर जो उन्होंने लीडर बनाए हुए, चुने हुए, एक तो हंस भी रहे, मैं देख रहा हूं उनको कि ये क्या बातें कर रहा है। ये वो नाइंसाफियां हैं जो घर से शुरू होती हैं, फिर गली में, फिर मुआशरे में, फिर डेरे से आगे फैलती हैं। फिर सियासत में तो तबाही उठ जाती है इन चीजों की। इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, सबसे पहले आपकी सेहत अच्छी हो, आपका माहौल साफ हो, हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। उसके बाद तालीम हो, ये तालीम नहीं जो एक सियासी तरीका है, ये सिर्फ इतने 1000 स्कूल खोल दिए, लाखों टीचर हमने बना दिए और पढ़ने का माहौल नहीं दिया। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके वोटों से, अहले पंजाब के वोटों से 2023 में रोशन पाकिस्तान लीग का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
जिंदाबाद। इस बात को, इस दुआ को, इस ख्वाब को जहन में रखते हुए अपने जहन बदलिए, अपने जहन बदलिए और मौका दीजिए अपने आप को। मैं तो बहुत सी सारी ही पावरें देख आया हूं। पैसा मुझे कमाना नहीं था, मैंने नहीं कमाया। मेरा कोई दोस्त नहीं है बड़ी गाड़ी वाला, मेरे बच्चों का कोई दोस्त नहीं है। मेरी बीवी बैठी हुई है जो खुद ग्रेड 20 की अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, बहुत बड़ी डिबेटर अपने वक्त की और अरबी की स्कॉलर है। इन्होंने कभी किसी के घर कोई बताए खाना खाया हो हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने किसी से कोई 2 मील गाड़ी उधार लेकर सफर किया हो, कोई और फेवर लिए हो, क्यों? आज के लिए। और उस वक्त के लिए जब हम 2 आने की रोटी खाते थे तो अगले दिन हम अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का आवाम का नुकसान करते खाना खा के। ये वो चीजें जो अफसाने नहीं है। एक और अफसाना जो हकीकत पे है वो है कि कहीं से पूछे, गवाही ले, एक इंसान बोले, एक मेरा मुताहिद बोले, मेरा मुखालिफ बोले, मेरे गांव के अलावा ये तो कह देंगे बहुत से इनमें से कि मैं 1 मिनट अपने दफ्तर से लेट हुआ तो मैंने खुद भी हराम खाया, बच्चों को भी हराम खाया। वो आदमी हूं जो इन चीजों पे खड़ा, और अब मैं खड़ा इसी तरह हो सकता हूं कि आप मुझे खड़ा रखें। पिछले इलेक्शन में मेरा ख्याल था कि कम से कम इर्द गिर्द के चंद गांव जहां पे मैंने वक्त भी गुजारा है, चक्कर भी लगाए हैं, और मेरी बेटी राबिया भी चक्कर लगाती रही हैं, वोट मिलेंगे। 37 साल मैंने बहरहाल इस इलाके के एक आम फर्द होने की हैसियत से, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, मैंने बहुत से काम किए, मुझे 37 वोट शायद नहीं मिले। ये लोगों का फैसला है, मैं उसको कबूल करता हूँ। आइंदा भी करेंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। बच्चे मेरे अपना खाना खा रहे हैं, मैं अपना सफेद पोशी कर रहा हूँ। मेरी और मेरी बीवी की पेंशन अलाउंसेस 4 लाख रुपए के हैं। हमारे पास कोई ऐसी जरूरत नहीं जो अल्लाह ने पूरी नहीं की। मेरे पास एक गांव से लोग आए, कहने लगे आप टेंशन न लें, आपको वोट देंगे हम। मैंने कहा भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन आप लें जिनके बच्चे तबाह हो चुके हैं 5 नस्लों से, जिनके घर तबाह, जिनके गांव में 10-10 फुट 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा रहता है, मक्खी मच्छर होता है, डॉक्टर जाओ तो इस तरह मिलता है जैसे कि आप मुजरिम हैं और एक आपको पुलिस ऑफिसर मिलेगा पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस का जिक्र हुआ, मेरे नजदीक, मैं खुद एक पुलिस के अदना ऑफिसर का बेटा हूं, और मेरा बाप कहा करते थे कि जावेद, जो लोग पुलिस की नौकरी छोड़ जाते हैं ईमान के ऊपर, या तो वो वली हो जाते हैं या उनकी औलाद बहुत तरक्की करती है। मेरे वालिद सूबे खाइफ फखर अहमद अल्हम्दुलिल्लाह वली भी थे, नेक भी थे, और उनकी औलाद को जो उन्होंने कहा अल्लाह ने पूरा कर दिया। मेरे वालिद के मुहर्रर डीआईजी हुए। मेरा बाप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ईमानदारी के साथ बेइंसाफी किए बगैर वापस घर में आए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी ईमानदारी का ये बोल रहा हूँ और खा रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को तवज्जो से लें। मैं कोई, ये मेरा पेशा नहीं है सियासत की, इसमें से मैंने पैसे कमाने हैं। इज्जत जितनी मैं खुदा से लेके आया हूं, जितना रिस्क उसने समझा मुनासिब मुझे दिया है, मेरे दिन रात गुजरते हैं, उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। चाहिए होता तो मैं पता नहीं कितना गंद खा सकता। और जिस दिन मैंने फाइनली नौकरी छोड़ी फेडरल गवर्नमेंट से बतौर वफाकी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मनसूबाबंदी और तरक्यात,
मेरी कलम के नीचे 3000 अरब रुपया था। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो नून से नहीं थे, किसी और पार्टी से थे, और मेरे बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, बाद के भी दोस्त, आज भी दोस्त, कल भी दोस्त, उन्होंने मुझे बहुत करीब लाने की कोशिश की कि पुराना बेली है, लूटे और खाए 3000 रुपया। मैंने उनसे 3 दफ़ा मुलाकात की कि ये मामला इस तरह नहीं है, ये आप कवानीन में ये अमेंडमेंट करें जो गलत है। एक दफ़ा मुझे नाश्ता कराया गया, एक दफ़ा मुझे हफ्ते बाद खाना खिलाया गया, और 5वें हफ्ते मैंने एक नोट लिख के भेजा, बहुत सख्त, मेरे पास मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर को मौजूद है मेरे पास, कि मुझे इन बड़े मिनिस्टर्स के साथ और चंद की ब्यूरोक्रेट्स के साथ, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ मौका दें और अपना केस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो भी मुझे फौरी मीटिंग मिल गई, उसमें भी कोई पेशरफ ना हुई, और वही के वही खोलो या तो थोड़ा आज मीटिंग होती है बड़ी सख्त। मेरा कोई मतमाय नजर ही नहीं था, नौकरी मैंने देख ली हुई थी, मैंने कहा ये सब इकट्ठे हैं एक तरह के। नून लीग से दीगर बातों के अलावा दूरी हुई, उसने ये खुल खुला के करप्शन करना और कराना चाह रहे थे, जिसमें मैं हिस्सेदार बन नहीं सकता था। तो ये भी फैसला हुआ कि इसको, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, कि दूसरी FIR काट के, और यहाँ बहुत से लोग इसी धरती से गए और उन्होंने भी अपनी कानूनी खिदमात पेश की, और उस बड़ी पार्टी के वकीलों ने भी पेश की, और सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीटा गया कि मेरे पे दूसरी FIR हो, मैं गिरफ्तार हो जाऊँ। कसूर कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, लेकिन बहरहाल एक बंदे को पकड़ना है जो कि साथ नहीं आ रहा, जो बंदा सियासत का पूरा निजाम खराब कर रहा है, जो बना हुआ है पता नहीं कब से। मैं कोई इनकलाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो कायदे कानून के अंदर मौजूद है, जो आपके हक लिखे वो आपके आईने पाकिस्तान में, वो मैं आपको दिलाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन कैसे आपने लेने हैं, अपने वोटों से लेने हैं। जावेद महमूद अपने आप को पेश करता है, फैसले आपके, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं बड़े इलेक्शन से पहले, अगर इलेक्शन हुआ तो चेयरमैन जिला काउंसिल कसूर का इलेक्शन लड़ने के लिए सारे कसूर में मैं अभी से जाना शुरू करूंगा, और मैं वोटों का दरख्वास्त करूंगा। तकरीबन 1.5 साल होगा, मेरी कोशिश होगी कि आपकी टूटी सड़कें, आपके खड़े हुए पानी, आपके मच्छर मक्खी सफाई में करा दूं। मैं अपना काम जानता हूँ, मैं तजर्बेकार आदमी हूँ, मैंने वफाकी सूबाई हुकूमतों में काम किया है, ज़ेर अताब भी रहा हूँ, उस चीज़ में सारी जानता हूँ। अगर मज़ीद मेहरबानी हुई रब की ज़ात से, उसने यहाँ माथे में लिखा हुआ आप लोगों के दिलों में आया और मैं वज़ीर आला पंजाब बना, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, पूरे यकीन के साथ, मुझे इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं सारा कुछ देख के आया हूँ, करके आया हूँ, बतौर सरकारी मुलाजिम क्या करके आया हूँ। और जब मेरे पास करोड़ों लोगों के वोट होंगे तो फिर तो मैं पकड़ा नहीं जाना इनसे, माफिया से, बड़े लोगों से। मैं 6 महीने में इंशाअल्लाह आप सबकी मुआवनत से, अल्लाह के फजल व एहसान से, अपने साथियों, अपने वर्कर्स के एहसान से, मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा इंशाअल्लाह के जो इस वक्त के लीडर हैं, चाहे वो यूनियन लेवल है, जिला लेवल है, सूबाई लेवल है, नेशनल लेवल है, वो अल्लाह झिझक के बाहर निकलेंगे, लोगों ने पूछना कि तुमने क्या किया। इतना अमीर सूबा, इतने ज़हीन लोग दुनिया में नहीं हैं। क्या वो ये किस्मत पाने के लिए पैदा हुए थे, वो उनके बच्चे, उनके वालिदैन? क्या मेरा लकड़ दादा इसलिए पैदा हुआ था कि उसकी एक हिस्से की जमीन खींच के एक तरफ 2-3 हिस्से कर दिए जाए, एक तरफ 1 हिस्सा कर दिया जाए? ये पटवार का जुल्म वडेरा कराता है। पुलिस को मैं, जिसका मैंने तनख्वाह खाई है पुलिस के महकमे से अपने बाप के जरिए, रिस्क आया, पुलिस एक जबरदस्त महकमा है, हो सकता है
अगर ये सियासतदान अपने आप को लगाम दे, और लगाम कैसे देगा, जवाब इसको लगाम देंगे सियासतदान को। बिल्कुल ये जो गंद है खाने के जरिए फैलाया गया है, उनको भी गुनाहगार किया, आपका भी ईमान खराब किया, और अपनी तो परवाह नहीं है। बख्शे हुए लोग हैं, शायद पैसों में जो कमाते हैं सदका खैरात दे के अल्लाह मियां माफ करते हैं, वो तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है। मेरे माइनॉरिटी के भाई यहाँ भी खड़े हैं, भल्लू कच्ची आबादी से आए हैं, अनायत जो केसरगढ़ से लेके आए हैं, वो मेरे भाई यहाँ खड़े हैं यहाँ पे। मैं आपको ये कहूँ कि मैं माइनॉरिटीज के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इंसानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हालात अच्छे कर दूंगा, आप भी फायदा उठा लेना, आप भी फायदा उठाना। और एक चीज, जिस तरह क्रिश्चियन लोग और उनके बड़े लोग अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, अगर आपकी तालीम में यही हालात रहे तो आप देखेंगे कितना फर्क पड़ जाएगा आप में। वंस अगेन एक दफा फिर, ये बाहर की डिग्री एक फ्रॉड है, मैं कहता हूं एक फ्रॉड है बाहर की डिग्री। आप पैसे लेके बाहर जाओ, वो कहते हैं आओ डिग्री लो, बेड़ा अगर अपने मुल्क का जाके करो, जो अच्छे होते हैं 2-4 पास रख देते हैं, बाकी हमारे नसीब में लिख देते हैं जाओ। मेरे एजेंडा बड़ा तवील, हर शोबे पे, हर जगह पे, हर महकमे